24 में 400 बार अपनी तानाशाही के बल पर कुछ भी कह देंगे, हम 500 पार कह देंगे, 400 सर इसमें तानाशाही कहाँ से हो गई? आम जनता को वोट देना है तो इसमें तानाशाही कहाँ से हो गई? हम जाके आप जैसे हम जाके वोट देंगे, आप जाके वोट देंगे, ये जाके वोट देंगे। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप इसरो का क्रेडिट तो ले सकते हो, लेकिन मुझे ऐसी एक मजबूरी बता दो, देश की आज़ादी के बाद से आज तक में कांग्रेस के शासन में ना तो हम परमाणु शक्ति बन पाए, वो भी अटल जी की शासन में बन पाए, भाजपा के शासन में हम परमाणु शक्ति बने, और आज अगर साउथ पोल पर भी गए तो मोदी जी के शासनकाल में गए। आज विश्व में अगर भारत का डंका बज रहा है तो मोदी के काल में। तो ऐसी कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि भारत को हमेशा पीछे करके रखा था इसरो का, जिसके कारण आज चंद्रमा पर गए हैं। देश तो कांग्रेस ने ही रखा था ना। नेहरू जी सन 64 में मर गए थे और इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 69 में हुई थी। मोदी जी कहते हैं आपकी बार 400 पार, क्या कहेंगे? कहने के लिए तो माने तानाशाही रूप में कोई भी कुछ भी कह सकता है। इसको कैसे लिया जाए आप खुद सोच लीजिए ना। कोई भी तानाशाही के रूप में मैं ये इतना करूँगा, अब क्या करेंगे ना करेंगे, वही कांग्रेस के जितने भी विधायक सब होंगे, MP होंगे, सब खरीदेंगे, लेकर के आ जाएंगे, 400 पार कर लेंगे। अभी 410 MP MLA को मोदी सरकार ने अपने BJP में मिला रखा है। 410 MP MLA जितने हैं उसको मिला लिया। क्यों? डर के कारण वो आ गए, नहीं तो ED आ जाएगा। तो बात का डर है, ED का CBI का डर है। लेकिन BJP के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनके घर में नहीं जाएंगे। यहाँ बताइए, कोई नहीं जाएंगे। आप कब खतरे में पड़ गए? आपके साथ क्या तानाशाही हो गई सर? जी, आपके साथ तानाशाही क्यों हो गई? तानाशाही ये है कि 150 विधायक MP को, जो 150 इलाका का जो MP है, उसको कहते हैं कि पार्लियामेंट से बाहर निकलो। ये अच्छी बात है क्या? बताइए सर। कांग्रेस सरकार जब रही है 150 MP को कभी निकाल के बाहर निकाला है? कभी पार्लियामेंट से कभी भी निकाला है? आप बता दीजिए सर। तर्कों पे बात करेंगे ना? जी सर, भागिएगा मत। नहीं सर। सबसे पहले तो जब आप स्कूल में भी पढ़ते हो ना और क्लास में जब बहुत ज़्यादा हल्ला करते हो तो टीचर क्या करती है? बच्चे को क्लास से बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। ये क्लास का डेकोरम है। आप देश की संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में जब स्पीकर के ऊपर पेपर ऐसे फेंकोगे, हल्ला करोगे, टेबलों पे खड़े होके माइक खींचोगे तो आपको बाहर निकाला जाएगा सर, बिल्कुल निकाला जाएगा। वो लोकतंत्र का मंदिर है। आपको जनप्रतिनिधि बनाकर इसलिए नहीं भेजा गया है कि आप माइक खींचो और पेपर फेंको, स्पीकर के साथ बदतमीजी करो। आप मुद्दों पर बहस करो, और अगर सही मुद्दे हैं आपके, संसद में भी बहस करो और जमीन पर लेकर आओ। अगर जमीनी हकीकत में आपके मुद्दे सही हैं तो जनता आपका साथ देगी। जनता भी तो आपको क्या लगता है जनता भी खरीद ली क्या मोदी जी ने? नहीं ना। तो डिसिप्लिन की बात करते हैं। नहीं सर, मैं कहने का मतलब है मैं सर से सवाल पूछ लेता हूँ। आपके घर में अगर आपके बच्चे शैतानी कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं और नहीं मान रहे हैं तो क्या आप कमरे से बाहर नहीं करोगे उनको? क्या इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में क्या BJP के विधायक के संसद में हंगामा नहीं करते थे? क्या उसे बाहर निकाल दिया जाता था क्या? करने में मैं फिर से बोल देता हूँ, हंगामा करना, देखो संसद है, वहाँ पर संसद है, वो मुद्दों की बहस वहाँ पर होगी जो पहले भी होती थी। लेकिन आप BJP का एक भी ऐसा वीडियो अगर मुझे दिखा दें किसी भी विधानसभा में या लोकसभा के अंदर में, कोई भी BJP में कि उसने पेपर मारा हो किसी के मुंह पे या माइक छीना हो, तो हमेशा ही झूठा बात करता है। डेली दल बदलता है, डेली मीटिंग होता है उसका, डेली सबको दवा वोट करता है, ED बुलाता है, सबको दवा वोट लाता है। BJP सरकार के चाल है 2014 से अब तक, और पब्लिक समझ गया क्या चाल है। आज 14-24 को वहाँ उत्तर प्रदेश का जो सीट है वही ले ले, बाकी सीट देख मत तू। मैं जवाब दे दूंगा आपको, इस पे भी जवाब दे देता हूँ। माया के ऊपर में केस किसने किया? मुलायम सिंह की सरकार जब आई उसने। मुलायम सिंह के ऊपर केस किसने किया? माया की सरकार आई उसने। नीतीश ने केस किया लालू के ऊपर, लालू ने नीतीश को भ्रष्ट बताया। ठीक है, कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं को जिस जिस राज्य में उनकी सरकारें थी वहाँ के अपोजिशन ने केस डाला। ये सारे केस 2014 के बाद नहीं बढ़े हैं। ये चारा घोटाला हो या मूर्ति घोटाला हो या कुछ भी हो, ये सारे केस 2014 से पहले के थे। लेकिन हमारे देश में होता
क्या था, सत्ता की लोलुपता इतनी थी कि हाँ भैया आजा, अब तू मेरा हो गया और सही है, तो जांच नहीं होती थी। उस वजह से नेता लोग बड़े से बड़े घोटाले करते थे। 70,000 करोड़ का घोटाला तो दिल्ली में हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला, अगर आपको याद हो, 2 लाख करोड़ का कोलगेट घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले, कनीमोजी, टी राजा, ये सब लोगों ने क्या, अरे ए राजा समथिंग करके कितने बड़े बड़े घोटाले हुए थे, समझ रहे हैं आप। और जब उनके ऊपर में जांच नहीं होती थी, आज एक ऐसी सरकार आई है जो उनको जांच करा रही। केस तुम नहीं किया था, सरकार सिर्फ जांच करा रही है, तो आज तुम कह रहे हो कि ईडी इनके कब्जे में और सीबीआई इनके कब्जे में है। भाई साहब सर एक मिनट, विश्वकर्मा जी का भी मैंने ईडी के द्वारा जेल भेजवा दीजिए। विश्वकर्मा नहीं, असम के मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके ऊपर भी ईडी है, उनके ऊपर भी ईडी का केस है। क्या वो तो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। आप जांच कराइए। अजीत पवार हो, अजीत पवार जी 3 दिन पहले मोदी जी कहते थे कि चक्किन पीसिंग, और उसके बाद उनके उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बने हुए हैं। फिर से जवाब दे देता हूँ इनकी बात का। अगर इनकी बातों में सच्चाई है, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ इस बात को। देश के अंदर 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यही मोदी जी का, यही बीजेपी का जो विपक्ष था, उसने इन लोगों के भ्रष्टाचारों के खिलाफ उसने आंदोलन किया। कोर्ट में भी गए, जनता के पास भी गए, सब जगह गए। जनता ने भी मोहर लगाई कि हाँ ये भ्रष्टाचारियों, और सत्ता पलट कर दिया। अगर तुम्हें ये लगता है कि आज मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है, जनता में जाइए, अगर जनता तुम्हारी बात पे मोहर लगा देगी तो मान लेना कि हाँ वो भ्रष्टाचारी है। पहली चीज। दूसरी चीज, इन लोगों ने जितने झूठ बोले, नहीं है विपक्ष के पास वाक पटुता नहीं है, मोदी के पास में वाक पटुता है, जिसके कारण वह जनता को सरकार नहीं बनती है। वाक पटुता से सरकार नहीं बनती है। आप बोलने में अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता अपने ऊपर किसी रूप में वोट को इकट्ठा करने का वाक पटुता होनी चाहिए। वो और नेता के पास एक मिनट बातों पर ये बताइए अगर हम बीजेपी को वोट देते हैं तो हम मोदी का चेहरा जाकर थोड़ा देते हैं। मैं सर यूपी से आया हूँ, मैं रहने वाला हूँ गोरखपुर के पास, बाजू में एक जगह है। आज से पहले, हाँ देवरिया नहीं, कुशीनगर एक जगह है, वहाँ मोदी जी कई बार जा चुके हैं। जब सपा की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, वो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल एक प्लेस बनाया जा रहा है उसको, महात्मा बुद्ध जी वहाँ मरे हुए थे। वहाँ पे बिजली नहीं रहती थी, 8 घंटे 9 घंटे बिजली रहती थी, सड़कों की हालत एकदम खराब, समझ रहे हैं ना। आज के टाइम पे जाकर देखिए एकदम अच्छी सड़कें, 24 आवर्स बिजली है, समझ रहे हैं ना। सारे नालियाँ बनी हुई, एक नंबर का वहाँ पे हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया वहाँ पे, और सारे टेम्पल बन गए, लाइटें लग गई, इतनी खूबसूरती हो गई है वहाँ पे। तो हम उसको वोट देंगे ना जो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है। तो मैं अपने लोकेलिटी के लूँ, तो जब से बीजेपी आई है, वक्ता है, अच्छे वक्ता है मोदी जी। सर वक्ता होने से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाता है। सिर्फ वक्ता होने से, उनके पास में दूरदृष्टता है, विजन है, उनके अंदर वो कार्य कुशलता है। अगर मैं बहुत छोटी सी बात मुझे ये बता दो, सिर्फ वक्ता होने की वजह से क्या हुआ, आज विश्व के सबसे ताकतवर नेता बन गए, 76% वोटिंग के साथ में बने। मजाक नहीं है कोई, हिंदुस्तान के नेता टॉप 10 में भी नहीं आते थे, और आज नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के टॉप 5 छोड़ो नंबर 1 पे बने हुए, 76% की पूरे वर्ल्ड में कह रहे हैं नंबर 1। उसी मोदी को अमेरिका व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा कर दिया गया था, वो भी आपको पता होगा क्यों, कट्टरता के कारण। उसी मोदी को व्हाइट हाउस अमेरिका में बाहर खड़ा कर, देख कर क्या आए थे कि व्हाइट हाउस ऐसा है। आज वही व्हाइट हाउस, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे आज ये क्या नाम है नए वाले का, भूल रहा हूँ मैं, बाइडेन, जो बाइडेन हो, आज रेड कारपेट बिछा रहे हैं और प्रोटोकॉल तोड़ कर लेने जा रहे हैं। सर यही तो कामयाबी है, यही तो भारत की कामयाबी है। आज चंद्रमा के साउथ पोल पर अगर तिरंगा लहरा रहा है तो यही तो कामयाबी है। आज आप दिल्ली से किसी भी कोने में निकलते हैं और चारों कोने में आपको बढ़िया, हरिद्वार जाने में 8-8, 10-10 घंटे लगते थे, आप 3 से 3.5 घंटे में पहुंच जाओगे। जयपुर 3 से 4 घंटे में पहुंच जाओगे। नहीं रखा था इसरो का, जिसके कारण
आज चंद्रमा पर गए हैं, देश तो कांग्रेस ने ही रखा था ना। नेहरू जी सन 64 में मर गए थे और इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 69 में हुई थी। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है रखने से। इसरो ने चंद्रमा पर अपना झंडा लहराया है, बात एकदम सही है, अच्छी बात है। अच्छा, इसरो को कौन पैदा किया? भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं इसरो की नींव, सुनिए भाई साहब, आपने बोला इसरो को पैदा करने की बात, ऐसा नहीं, बात वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे आपका बाबा इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च सेंटर भी बना था, सब कुछ बना था, लेकिन सर जो प्रोग्रेस था ना, वो प्रोग्रेस इतना स्लो था, ये चीजों को बनने में 55-60 साल लग गए। ये बीजेपी गवर्नमेंट रही होती, यही चीजें 2 से 3 साल में बन गई होती। तो सर ये तो उस टाइम करप्शन बहुत ज्यादा था, वो खाते थे 10 रुपए में से 1 रुपए काम करते 9 रुपए खाते थे। भाई साहब के इसरो पे एक और बात बता दूं, इसरो तो उन्होंने सिर्फ सोचा था, क्योंकि 64 में वो मर गए थे, 69 में इसरो की स्थापना हुई थी, वो सोचा था, लेकिन इस देश का बंटवारा करवा दिया सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, वो भी नेहरू जी ही थे। ठीक है, एक भी वोट नहीं मिला था उनको और वो प्रधानमंत्री बने हिंदुस्तान के। ठीक है, बंटवारा से देश के जो गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या वो बंटवारा को याद कर करके क्या इससे कुछ फायदा मिल जाने वाला है? सारे वाला है। ये कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में इसरो की नींव रखी गई। इनसे पूछिए इसरो ने कितने मून मिशन, कांग्रेस कार्यकाल में कितने मून मिशन इन्होंने क्रॉस कर लिए थे भारत के अंदर। आज के मून मिशन में और कांग्रेस के कार्यकाल के मून मिशन में कितना डिफरेंस है भाई साहब, बताइए। प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, नींव रखने से कुछ नहीं होता, खाली ऐसे तो बोलते थे राजीव गांधी ने राम मंदिर के गेट खुलवाए, अरे तुम करके दिखा देते ना, तुम करके दिखा देते भाई साहब। मोदी जी ने एक भाई की ही बात में एक कड़ी जोड़ देता हूँ, जो बच्चे ने बोली है बहुत सही बात बोली है। आप इसरो का क्रेडिट तो ले सकते हो, लेकिन मुझे ऐसी एक मजबूरी बता दो, देश की आज़ादी के बाद से आज तक में कांग्रेस के शासन में ना तो हम परमाणु शक्ति बन पाए, वो भी अटल जी की शासन में बन पाए, भाजपा के शासन में हम परमाणु शक्ति बने, और आज अगर साउथ पोल पर भी गए तो मोदी जी के शासनकाल में गए। आज विश्व में अगर भारत का डंका बज रहा है तो मोदी के काल में। तो ऐसी कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि भारत को हमेशा पीछे करके रखा? पहले के अपेक्षा कि संसाधन कम थे, जिसके कारण मैंने इतनी तरक्की नहीं हो पाई। आज संसाधन इतनी हो गई है जो कि आज बहुत सी क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। पहले कंप्यूटर नहीं था, टेलीफोन नहीं था। मैंने राजीव गांधी जी ने कहा कि देश में कंप्यूटर लेके आओ जिससे देश की तरक्की होगी। आज वो कंप्यूटर के द्वारा आज कहां से कहां देश में साधन। अब उस पर भी बोल देता हूं, पहली बात तो जब कंप्यूटर आ गया तो वो हिंदुस्तान में भी आएगा। जब कोई एक गैजेट बन गया है ना, हो सकता है कि थोड़ा विलंब से आए, लेकिन आएगा जरूर। तो कंप्यूटर का भी जो ये क्रेडिट राजीव गांधी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो फिर मोबाइल आज की डेट में दुनिया का नंबर 1 बना हुआ है भारत, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। मोदी जी की तारीफ करो, ताली बजा दो। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। मोबाइल में आज देश में अच्छा तरक्की किया है। नहीं, ये बात सही कर रहे हैं भाई साहब। बात सही है। तो 24 में 400 पार होगा बीजेपी। 24 में 400 बार अपनी तानाशाही के बल पर कुछ भी कह देंगे, हम 500 पार कर देंगे, 400 पार सर इसमें तानाशाही कहाँ से हो गई? आम जनता को वोट देना है, तो इसमें तानाशाही कहाँ से हो गई? हम जाके आप जैसे हम जाके वोट देंगे, आप जाके वोट देंगे, ये जाके वोट देंगे। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, झारखंड में कोशिश कर। इनके साथ में समस्या क्या है? बात अभी मैं जितने पॉइंट बताऊंगा सब पे ये ताली भी बजा देंगे और हाँ भी कर देंगे, लेकिन वो एक जो नफरत वामपंथी विचारधारा वाली घुसी हुई है ना, उसकी वजह से मोदी को वोट नहीं देंगे। बस यही समस्या है और कुछ नहीं है। तथ्यों पे ये बात नहीं कर पाएंगे, तर्क नहीं है। तो बस जय श्री राम चाचा, जय श्री राम। एक भी